ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स और एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का है। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा शिव बाबा मिले। उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे अपना बनाया और मुझे रोज ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। क्या करना है हमें? तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारी खत्म होते ही हम बाप के प्यारे बन जाएंगे? बाबा कह रहे हैं कौन सी बीमारी पूछ रहे हैं। बीमारी जड़ से खत्म हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। उत्तर है देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। नंबर 2, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। तो बाबा ने कहा, प्रश्न था कि कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे। तो पहली क्या बताई बाबा ने? देह अभिमान की बीमारी खत्म हो जाए। और दूसरी विशाल बुद्धि बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, रूहानी सेवा में लगना है और वाणी चलाने के साथ साथ मीन्स ज्ञान देने के साथ साथ योग भी करना है। योग इन द सेंस बाप को अच्छी रीति से याद करना है। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। किस शरीर में? ब्रह्मा बाबा के शरीर में तो पहले से ही, दादा लेखराज के शरीर में उनकी आत्मा थी पहले से ही। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं, मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? किस
अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को कहते हैं कि आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं, अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। बाबा कह रहे ये बातें किसी को भी नहीं पता, कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, कि कौन सी दुनिया चल रही है, कौन सा युग चल रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सतयुगी दुनिया कैसे आएगी, क्यों आएगी, कौन सी सतयुगी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे इसे कोई भी नहीं जानता। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना युग कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है, अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। बाबा कह रहे ज्ञान में आने के बाद सिर्फ तुम बच्चों को पता चला है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते, जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वह अम्मा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है, यह बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी पूजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं दे देंगे। बाबा कह रहे ब्रह्मा को इतनी बुझाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे, उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, फेमस है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो, यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां, सब अडॉप्टेड। हम सब क्या हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण जिन्हें कहते हैं। और हमने कैसे जन्म लिया, कोख से जन्म नहीं लिया, मुख से जन्म लिया, ज्ञान से जन्म लिया है। तो इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं, यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया, कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं, यह सब है एडॉप्शन। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो, फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों यानी आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, ठीक है ना। बाबा कहते हैं मैं ही करता हूँ, अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों यानी आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये है विश्व के मालिक बने। लक्ष्मी नारायण की बात करें कि इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि विश्व के मालिक बने,
तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिसमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान ले लिया तुमने, 7 दिन का कोर्स कर लिया, ठीक है, बाप को भी याद कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जो है बहुत अच्छी रीति से समझा सके। जिसमें दैवी गुण होंगे वही रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं, बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। बाबा कह रहे और तो सब माया की बीमारी में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। कैसे? देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, यह समझाने की। बाबा कह रहे मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की मैया तो अपरंपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उसकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो? ये जगत अम्बा की बायोग्राफी है, लक्ष्मी की बायोग्राफी। बाबा सेवा की तरकीब बता रहे कि कैसे सेवा में क्या बताओगे? लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, जगत अम्बा कौन है? वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वह तो सतयुग में हुई है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते नहीं। बाप कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे ये कोई जरूरी नहीं जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं वही दिल पर, नहीं, जो मुझे याद करेगा, ठीक है, वही। बाप ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। ऋषि मुनियों की बात बाबा कहते हैं ना, कि वो कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ब्रह्म में लीन होने की समाधि लगाने की करते, तो बाबा कह रहे ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बम्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। बाबा कह रहे हैं ये जो बन रहे हैं चारों तरफ बम बन रहे हैं, ये रखने के लिए थोड़ी बनाए, इन्हें यूज करेंगे किसी दिन। अब कब यूज होते ही क्या होना है? विनाश। यानी यानी कलयुगी दुनिया गई और सतयुगी आई। तो बाबा कह रहे हैं ये बम बनाए रखने के लिए थोड़ी बनाए। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बम्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बम है। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा उच्च पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। यह नशा है? पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वरी बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। कि अपने आप से पूछो कि क्या हम ज्ञान लेने के बाद बाबा ने जैसे हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी योग योगेश्वरी बनाए, क्या हम भी बना रहे हैं? नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपनी दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा कह रहे ठीक है तुमने तो ले लिया, लेकिन औरों को भी बनाओ। एक एक बाप के बच्चे कहते हैं ना कि लौकिक में भी आप देखो, एक बच्चा जो है अगर समझदार है तो और अच्छा है तो क्या कहता है? लौकिक बाप क्या कहता है? भाई अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखो, है ना, इन इन इनका भी उद्धार करो। जैसे भी मान लो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो गया, है ना, और नहीं है तो क्या कहते हैं? भाई इसे भी लगाओ, कहीं भी लगा लो। तो यही है, बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो
कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं, यह कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कह रहे कहीं नहीं शास्त्रों में लिखा हुआ कि शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनेंगे, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें बताता हूँ आके। यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बराबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? बाबा कह रहे क्या एक को राजयोग सिखाया होगा जो कहते हैं कि अर्जुन को सिखाया? बस मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पड़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। हमारी बात कर रहे हैं कि देखो कितने साधारण बैठे हो सारे, बिल्कुल छोटे बच्चे अल्फबे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फबे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे यह है वर्षा, ब्लेसिंग्स हैं सारी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, गाते रहते ना हम, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही है परंतु उनको देवता कहते, मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहेंगे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। तो ये सारी बातें क्या बता रहे बाबा कि जो ज्ञान है समझा रहे हैं कि तुम कैसे दूसरों को ट्रांसफर करो। तुम्हें तो समझना ही है, दूसरों को भी समझाना है। तो अभी तक क्या बताया बाबा ने? कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा ने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको मेरे दिल में आना है, दिल में बसना है, तो आपको 2-3 बीमारियां जो हमने है उसको छोड़ना होगा। सबसे पहले देह अभिमानी जी और माया, जी इनको त्याग कर ही आप मेरे और करीब आ पाएंगे। फिर बाबा ने ये बताया कि हम सतयुग में आने वाले हैं। जो ये पंडित वगैरह हैं इनको इस बारे में पता ही नहीं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि स्वर्ग नर्क चल रहा है। जो बातें बाबा हमें बताते हैं वो सिर्फ हमें इस ज्ञान का पता है। तो जी हमें इस ज्ञान को बांटना है, सबको बताना है। जी फिर बाबा ने यही बताया कि जितने भी ये भगवान है, सरस्वती, जगदम्बा, ये बाबा जी के ही अडॉप्टेड बच्चे हैं। जी मैम, बिल्कुल। ये भी बताया है बाबा जी ने कि आपको सतयुग में एक तो दैवी गुण धारण करने अभी और करते हैं, जाएंगे गलत रास्ते। में काम आएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वह कैसे समझाएं? बाबा कह रहे अब सतयुग तो कहते हैं ना कि बहुत कम मनुष्य होंगे और अभी इतने हैं, तो लोग बाग पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा कह रहे इस चीज को कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं। पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। नाक से पकड़ने का मतलब सांस ही नहीं आएगा, घुट जाएगा। किसी को करना हो तो नाक पकड़ लो उसकी, है ना? किसी को बिल्कुल डिस्टर्ब करना हो तो बाबा कह रहे हैं नाक जो है, माया जो है एकदम नाक से पकड़ लेती है।
चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई। बाबा कह रहे गड़बड़ करते हो, फिर मुझे लेटर लिखते हो कि मैंने ये गड़बड़ कर दी, बेटा ये गड़बड़ कर दी। इतना हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं। बाबा कह रहे मैं तो भाई तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं सीखते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। बाबा कह रहे ज्ञान तुम अच्छा ज्ञान सबको सुना रहे हो, और खुद पता चला कि गड़बड़ कर रहे हो तो 1000 गुना पाप चढ़ेगा। दूसरों को कह रहे हो नॉन वेज नहीं खाना, खुद खा रहे हो। दूसरों को कह रहे हो लहसुन प्याज नहीं खाना, खुद खा रहे हो। दूसरों को कह रहे हैं क्रोध नहीं करना, खुद कर रहे हो। दूसरे को कह रहे हो झूठ नहीं बोलना, खुद बोल रहे हो। तो बाबा कह रहे 1000 गुना पाप चढ़ता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूंसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाबा देखो, मतलब मुझे ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के समझाता है बाबा, इससे लगता है कि बिल्कुल कितना प्यारा है। मतलब तरीके से कि मतलब हमें डराता भी है, समझाता भी है कि भाई ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब इतना अपना ना वो जान लगा देता है हमें समझाने में कि भाई ऐसे नहीं, जैसे हम अपने बच्चे को समझाने के लिए बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, बेटा ऐसे। तो यही ये सब बाबा भी हमारे साथ कर रहा है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। कल भी बात की थी बाबा ने, सिविल आई बनाओ, क्रिमिनल आई नहीं बनानी है। तो उस पर बड़ा ध्यान, अटेंशन। आंखें बड़े धोखेबाज है, कभी भी कोई विकल्प नहीं करना। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि तुम्हें बस तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी, तुम कहोगे अरे मेरी आंख कहाँ चली गई, कैसे चली गई, पता ही नहीं चला। बाबा कह रहे कि तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो, पता भी नहीं पड़ेगा क्या हो गया, माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तो अटेंशन में रहना, अरे माया तो नहीं आ रही। जैसे कि युद्ध के मैदान में होने ना, बिल्कुल पोजीशन लेके गन लेके खड़े रहते हैं, अच्छा जी आ जाओ, कौन आ रहा है, फट से गन चलाते हो। वैसे ही हम युद्ध के मैदान में, तो माया जो है हमारे खड़ी है जी चारों तरफ। हमें बिल्कुल गन लेके तैयार खड़े रहना है। कौन सी गन? ज्ञान की गन, बाबा की गन। बाबा को आगे लगा दो, शील्ड लगा के रखो। पुराने जमाने में वो शील्ड लगा के रखते थे ना, तो वो बुलेट प्रूफ पहन लो। कौन है हमारा बुलेट प्रूफ? हमारा बाबा। पहन के रखो, माया तो भाग जाएगी, आएगी भी तो टकरा के वापस जाएगी। आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं है कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। जब मरने वाला होता है ना, कहते हैं तो पूरा ध्यान भगवान में लगाओ, राम राम जपो, ये करो, है ना। तो बाबा कहते हैं या अपने गुरु को याद करो। बाप कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ माँ में कम याद करो, यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, देहधारी को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ। इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो, तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। क्यों सीख रहे हैं ज्ञान? क्योंकि हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी बनना। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं कौन हूँ? ज्ञान सागर। क्या सिखा रहा हूँ? ज्ञान भी सिखा रहा हूँ, राजयोग भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। और मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा।
वाह वाह के गुण गाते रहो तो वाह वाह हो जाएगी हमारी भी। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि तुम वाह 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 बस ये बोलते रहो तो तुम्हारी भी वाह वाही होनी ही होनी है। क्या सुनाया बाबा ने? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम्म, उनमें से है संगम युग जो ये चल रहा है, जी इसी में हमें सेवा करनी है, जी क्योंकि हम यहीं पे सेवा करके पूज्य योग बनेंगे। जी और बाबा कह रहे हैं कि जब तक हम देह अभिमान में रहेंगे, सभी विकार हमें जकड़ते रहेंगे। जी और इनसे बचने के लिए बाबा बता रहे हैं कि अपने आप को आत्म समझनी है। जी और जो मैम आज के हालात चल रहे हैं युद्ध वाले, वो बाबा इस मुरली में भी उसका वर्णन करते हैं जी। कि कितने सारे बम बने हुए रखे हैं, ये ऐसे तो ना आगे रखे रहेंगे तो चलेंगे, और हम्म, इनके चलते ही फिर ये पुरानी दुनिया खत्म होगी और फिर नई दुनिया जी आरंभ होगी। ये चीज में माँ बाबा जी ने लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी माता जो है, सरस्वती माता, उनके बारे में बताया है। जी और कह रहे हैं कि माया तैयार खड़ी है, माया के विकारों, माया से लड़ना है जी और अपने आप को देहीमान समझकर पुरुषार्थ कर कर मेरी याद में रहना जी। कि है। ओम शांति। तुम कौन हो? युद्ध के मैदान में हो, ऐसे समझ लो। अपने आप को मान के चलो कि तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन है, तुम युद्ध के मैदान में हो। तो कैसे रहना चाहिए युद्ध के मैदान में हो? बुलेट। बिल्कुल अलर्ट। हाँ बिल्कुल अलर्ट। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, अगर अवेलेबल है तो, हमें तो अवेलेबल है बाबा की। बुलेट प्रूफ जी। जैकेट पहन के, गन पकड़ के, बिल्कुल अलर्ट, आ जा बेटा, है ना? तो ऐसे रहना है हाँ तो अपने आप को बचा पाएंगे। बिल्कुल। दारणा के लिए मुख्य सार: समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बस सिविल आई बन जाए ना तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ना बुरा देखोगे, जब बुरा देखोगे ही नहीं तो मन में विचार भी बुरे नहीं आएंगे, है ना? मन में विचार बुरे नहीं आएंगे तो किसी और से भी नहीं करोगे। मान लो हमारे कई बार मन में, अच्छा वो ऐसे कर रहा है, खुद कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे से कहेंगे, फिर तीसरे से कहेंगे, तो क्या हुआ? तो गलत हो गया ना, हमने वाणी का गलत इस्तेमाल कर लिया। फिर गलत देखा तो वाणी भी गलत चल गई, फिर वो बोलेगा तो दूसरा भी हो सकता है और उसमें नमक मिर्च लगा के 10 क्रिटिसाइज करे, तो सुन भी गलत लिया, तो मतलब सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब है, आंखें जो है हमारी बड़ी सिविल होनी चाहिए, सिविलाइज बनना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन राज राजेश्वर बनने की सेवा कर रहे हैं। अपने से पूछना है कितनों की कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए? बाबा कह रहे सारी बातें अपने से पूछनी है। आज का वरदान: सभी को ठिकाना देने वाले, कितना प्यारा वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे, रहमदिल भव। कौन है हम? रहमदिल बाप के बच्चे। तो क्या बनना है? रहमदिल बनना है। उससे क्या करेंगे? हम सभी को ठिकाना देंगे, मतलब सभी को ज्ञान सुनाएंगे। जैसे कि हमारे घर में कोई आता है, तो हम क्या करते हैं? हमारा पहला काम होता है उसे चाय पानी पूछना, है कि नहीं? नहीं पूछेंगे तो बुरा मान जाएगा। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कोई भी तुम्हें मिले तो उसे चाय पानी पूछनी है। कहने का मतलब बाप का परिचय देना। तुम्हारा चाय पानी क्या? बाप है। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। अगर तुम रहमदिल हो तो तुम्हें किसी भी आत्मा को, अरे इसे भी बाबा का ज्ञान मिल जाए तो इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने, सुनाओ जरूर। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ तो दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। बाबा कह रहे इतने रहमदिल बनो, ये लगे ये सारी आत्माएं जो है ना बेचारी भिखारी हैं, इनके पास है ही नहीं कुछ। ठीक है ना? ना इनके पास शांति है, ना इनके पास प्रेम है, ना कुछ है ही नहीं।
सबसे बड़ी बात तो है मन की शांति है ही नहीं, प्यार है ही नहीं एक दूसरे के प्रति, तो कौन है, सब भिखारी हो गए ना। तो बाबा कह रहे जब ये देख के तुम्हें रहम आएगा तो तुम क्या, कोई भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसे कुछ न कुछ जरूर दो, है ना। तुम्हारे पास टॉफी है, टॉफी दो, है ना। कुछ ना कुछ देने का मतलब बस यही करो, अरे भगवान में ध्यान लगाओ, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं सोचो कि ये तन छोड़ के यहीं से शुरू कर दो, क्या सबको पता है, लेकिन उसी चीज से शुरू, क्या लेके आए थे क्या जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। ओ कितनी अच्छी कहानी बॉबी जी ने भेजी थी, मेरा सपना, बिल्कुल 100% सच है। तो एक्चुअल में ये है, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते। ऐसा लगता है ठीक है कहानियां पढ़ लिया, लेकिन उसे उसके एक एक शब्द को पढ़ो तो मतलब वही सच्चाई है जीवन की। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, मैं कहते वैराग आ गया, वैरागी बनो, बाबा भी कहते हैं वैराग का मतलब है जितना न्यारा उतना प्यारा। किसी झंझट में पड़ना ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों से कह रहा है, क्यों से, कोई भी जरूरत नहीं है, जितना न्यारा उतना प्यारा। आज का मीठा मोती, क्या है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। बहुत प्यारा। क्या है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, देखना शुरू करो तो एक ख्वाब है, पढ़ो तो किताब है, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। आज पूरा दिन किस समान में रहना है हमें, मैं सर्व को बाप का परिचय देने वाली रहमदिल आत्मा हूँ। मैं सर्व को बाप का परिचय देने वाली रहमदिल आत्मा हूँ। तो हमें क्या करना है, बाबा ने आज क्या कहा है कि जिससे भी मिलो, जिसके भी संपर्क में आए, उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, यानी दाता के बच्चे बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे ठिकाना मिल जाए। ओम शांति।